उन्होंने स्वीकार कर लिया, अपना लिया। अब वो तू कहने लगे थे। ये एक अलग बात है कि फिर उन्होंने कभी तू नहीं कहा था मुझे, वो एक दूसरी बात है कि फिर कभी वो तू नहीं कह सके थे मुझे। वो तो हर किसी को बहुत आदर देने वाले प्राणी, कब, कौन, कहां, कैसे और क्या, वो बेहतर जानता है। आपका गुरु बेहतर जानता है, आपके माता पिता ज्यादा अच्छा जानते हैं कि आपके लिए क्या सही रहेगा। मां अच्छा जानती है आपके विषय में, आप इतने चिंतित क्यों हैं? वो निर्णय अच्छा कर सकती है। आपके पिता, आपके परिजन, आपके गुरु, आपका इष्ट, अदृष्ट, वे देवता और ईश्वर, आपका हित किसमें है, आपकी सिद्धि किसमें है, आप तो नहीं जानते। आपका प्राप्तव्य क्या है, इसकी आपकी पूर्णता किस दिशा में है। और बहुत बार कहता था अर्जुन, इस दिशा में लेके चलो, इस दिशा में लेके चलो। झल्ला जाता, महाभारत तो पढ़ के देखो, झगड़ा करने लगता कि तू मेरी बात नहीं सुनता है, तू सारथी, मैं रथी, दक्षिण में लेकर चल ये रथ, कभी उत्तर की ओर कहता। और भगवान उसकी अनसुनी करके उधर ले जाना चाहते थे जिधर भगवान का मन होता। भगवान ने कहा मुझे ज्यादा मालूम है अच्छा कि तेरी विजय कहां है, तुझे कहां जाना चाहिए, तू रथ की चिंता कम कर, तू लड़ता है बस। अर्जुन कितने बार कहता था कि भगवान रथ इधर लेके चलो। सखेति मत्वा प्रसंग यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति अजानता, मैं तो अजानता में, अज्ञानता में, अल्पज्ञता में, ना समझी में तुझे टोका टाकी करता रहता हूं। पर असली बात तो यह है कि मेरा भवतव्य कहां है, प्राप्तव्य क्या है, अभीष्ट क्या है, सिद्धि क्या है, और मुझे क्या सही प्राप्त होगा, बेहतर तू जानता है। इसलिए जिधर तू ले चलेगा उधर मैं चलूंगा। अब तू जहां जाना चाहे वहां चल, मैं जानता हूं मेरी सिद्धि तेरे संकल्प में है। रहा नहीं गया परीक्षित से, अपने गुरु से वो कहने लगे, अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिनाम परमम गुरु। परीक्षित ने प्रश्न किया अपने गुरु से, सुखदेव मुनि से कहा कि मेरे जीवन की सिद्धि किसमें है, एक, और मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए, दो, ये दोनों बातें बता दीजिए। एक तो ये बताएं कि मेरी सिद्धि कैसे होगी जीवन की, अथ प्रक्षामि संसिद्धि योगिनाम परमम गुरु। हे गुरु ये बता मेरा कल्याण कैसे होगा, और हां जो आदमी मर रहा हो उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो मर रहा हूं, मैं तो 7 दिन में मर जाऊंगा, तो मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। इतनी अधीरता है गुरु से बात करने के, ये कितनी अधीरता है, और गुरु के भीतर कैसी करुणा है कि वो तत्काल समाधान करने लगे। किसी भी योग युक्ति से तेरा कल्याण हो सके वो मैं जरूर बताऊंगा। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठयः जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, तेरी किस में निष्ठा बने, कौन सा तू मंत्र जपे, क्या तेरी साधना होनी चाहिए, मैं आराम से बताऊंगा। लेकिन एक सच ये है कि प्राण छूट रहे हों और उस समय चेतना नारायण से जुड़ जाए तो बस यही जीवन की सिद्धि है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, एतावान सांख्य योगाभ्याम, किसी भी योग युक्ति से, वो कितने ही दर्शन है, ये तो धुरंधर पंडित बैठे हैं मंच पर आज हमारे यहां, कोई भी निष्ठा हो आपकी, सांख्य में, योग में, अब वेदांती हैं, आप क्या हैं, तीन गलियारे हैं आध्यात्मिक, एक है भक्ति, दूसरा है कर्म, तीसरा है ज्ञान। आप ज्ञान मार्गी हैं, निष्काम कर्म योगी हैं, या भक्त हैं, आप क्या हैं। आप भक्त हैं तो भक्ति के द्वारा, ज्ञानी है तो ज्ञान के द्वारा, कर्मयोगी है तो कर्मयोग के द्वारा। जैसे सारी सलीलाओं का एक ही सच है कि वो सागर में समाहित हो जाती हैं,
ठीक उसी प्रकार से साधनाओं के प्रारंभ अनेक हो सकते हैं, अंत उनका एक जैसा ही है। लेकिन एक सच है बहुत बड़ा कि जन्म की सिद्धि इसमें है कि तेरी चेतना ईश्वर के साथ जुड़ जाए। अंतिम समय में जब तेरे प्राण छूट रहे हों, जब तेरी सांसों का सिलसिला सिमट रहा हो, जो अंतिम श्वास हो तेरी, उस समय तेरा स्मरण चल रहा हो और तेरी चेतना ईश्वर के साथ जुड़ जाए, उसके लिए अभ्यास करना। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, ये विधि है। जितासनो, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, स्थूले भगवदो रूपे मनः संध्यारये धिया। भैया संकोच मत करना, भागवत एक नई बात कहती है, स्थूल रूप का ध्यान करना पहले, फिर सूक्ष्म में जाना, फिर विराट में अपने आप चेतना चली जाएगी। पहले स्थूल का ध्यान करना, स्थूल से सूक्ष्म में जाना, फिर चेतना विराट हो जाएगी। ये उनके लिए बात कही गई है जो कहते हैं जी किस रूप रेखा का ध्यान करें, किस योग युक्ति से हमारा कौन सा आकार, कौन सा देवता, कैसा इष्ट। लेकिन पहले थोड़ा स्थूल रूप का ध्यान करना, क्योंकि आपका भी शरीर स्थूल है, आपकी भी मांग स्थूल है। सपने में जो नदियां का नीर आपने देखा, उससे जागृत अवस्था की प्यास नहीं मिटती। आप कहो कि हमने तो सपने में नीर देखा था और उससे प्यास मिटा लेंगे। सपने के धन से दरिद्रता नहीं जाती, जो जिस अवस्था के जैसे दुख है वो वैसे ही मिटते हैं। सपने में प्यास लगी है और सिराने रखी सुराही का पानी आपकी प्यास नहीं मिटा सकता। वो सपने की प्यास है, सपने में कोई पानी पिलाए आपको, तब तो प्यास मिटेगी। और जब जागृत अवस्था की प्यास है तो कोई फिर सच में ही आपको जल दे। तो हमारे दुख भी स्थूल दुख है, हमारी भी कठिनाई बड़ी स्थूल है, बड़ी अर्थगत हैं, बड़ी सजाती हैं। एक और बात, बड़ी पदार्थगत हैं, बड़ी भौतिकी हैं। हमारी कठिनाइयां क्या हैं? आर्थिक कठिनाइयां तो हैं हमारी, और क्या है? कुछ भौतिक कठिनाइयां हैं हमारी, कुछ पदार्थ की कठिनाइयां हैं, कुछ वस्तुओं की कठिनाइयां हैं, और कुछ नहीं है कठिनाइयां तो हमें आदत है कठिनाइयां गिनने की। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम में। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, संग ठीक करिए अपना, जैसा संग होगा वैसा रंग। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा जित संग दोषा, ये गीता के 15वें अध्याय का जो ये श्लोक है बड़ा अद्भुत है। जित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, एक एक करके कामनाओं को शिथिल कीजिए और जाकर घर में लिखना ये बात आज की कि सुखी होना चाहते हो तो अपनी कामनाओं पर विराम चिन्ह लगाना सीखो, अपनी वासनाओं को शिथिल करना सीखो, अपनी आवश्यकताओं को सीमित कीजिए। एक अंतहीन एक दौड़ पदार्थों की पल पल हर पल हम में न रहे, पल पल हर पल हम में न रहे। इसे थोड़ी इच्छाओं को, कामनाओं को, स्पृहाओं को, लालसाओं को, उन्हें थोड़ा सीमित करना सीखिए। एक बहुत अच्छी सी चौपाई के साथ चलते हैं, हम करके देखो क्या क्या चीज इसमें है। तो इसमें व्योम, नीर, धूल, आग, बयार, ये पंच तत्व का शरीर। बाली की पत्नी जब विलाप करने लगी तो भगवान ने उसे समझाया था, छित जल पावक गगन समीरा। सुग्रीव का बड़ा भाई बाली, जब उसके प्राण गए तो उसकी पत्नी विलाप करने लगी और ये वो कहकर मरा कि महाराज मेरी मृत्यु हो रही है और आपने मुझे मारा है, आपके बाण से मेरे प्राण जा रहे हैं। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहे मारा। बाली ने कहा कि आपने सुग्रीव का साथ दिया है, हम दो भाइयों के झगड़े में आपने सुग्रीव का साथ दिया, सुग्रीव आपका प्यारा बन गया। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा,
अवगुण कवन नाथ मोहे मारा। क्यों मारा है मुझे आपने? लेकिन मैं ये जानता हूं आप कौन हैं, इसलिए अब इसके बदले चूंकि आपने मेरे प्राण लिए हैं, आपको इसका बदला देना होगा, इसके बदले में कुछ देना होगा। भगवान ने कहा जो तू मांगेगा मैं दूंगा। तो बाली ने कहा कि मुझे दो चीज चाहिए, मेरे प्राण आपने छीन लिए तो मुझे दो चीज दे देना। भगवान ने कहा क्या क्या? बोले एक तो मेरे पुत्र का हाथ कभी मत छोड़ना, अंगद का हाथ पकड़ लीजिए, मेरे पुत्र का हाथ कभी मत छोड़ना, इस पर भी आपकी प्रीति रहे, इस पर भी आपका स्नेह रहे, मेरे पुत्र को भी स्वीकार कर लीजिए जैसा भी है। ये बहुत संशयी है, निश्चय कर नहीं पाता, निर्णय कर नहीं पाता, बड़ा आवेश में आ जाता है, बड़ी जल्दी जोश में आ जाता है। ये कुछ ऐसा ही है, उखड़े हुए मन का प्राणी है मेरा बेटा अंगद। अंगद एक वृत्ति का नाम है कि पहले कोई करे बाद में हम कर देंगे। जैसे हनुमान पहले रास्ता देखा है, वो कहता है मैं जा सकता हूं, कोई पहले खोले दरवाजा, कोई पहले काम करे, हम बाद में कर लेंगे। फिर कोई पहले तो करे, कोई शुरुआत तो करे। एक अंगद मानसिकता का भी नाम है, एक अंगद मानसिकता है कि कोई पहले करे, और उसमें सामर्थ्य बहुत थी। वो ये कहता है जिम संशय मुझे फिरती बारा, मैं लंका जा सकता हूं, लौट कर आऊंगा पता नहीं ये संशय है, इसलिए भाई हनुमान को भेजो, मैं नहीं जा सकता, मैं कर सकता हूं पर संशय है। तो कुछ लोग अपने भीतर में संशय रखते हैं, हमसे नहीं होगा। अंगद एक मानसिकता का नाम है। तो बाली ने कहा कि मेरे पुत्र को आप स्वीकार कर लीजिए, इसका हाथ कभी मत छोड़ना, इस पर आपकी कृपा रहे। और भगवान ने कहा दूसरी मांग क्या है? तो बाली ने कहा कि अपना सच्चा रूप, अपना स्वरूप, अपनी विराटता, अपनी अनंतता के दर्शन मेरी पत्नी को करा देना, अपनी भगवत्ता के। मेरी पत्नी को अपना सच बता देना आप कौन है, अन्यथा वो जीवन भर आपके प्रति द्वेष रखेगी, आपको वैरी मानती रहेगी, आपको हत्यारा मानती रहेगी कि मेरे पति के प्राण राम ने छीने हैं। इसलिए इसे ये बता देना आप कौन, इसे ज्ञान करा देना। मेरे तो प्राण जा रहे हैं पर मेरी पत्नी को ज्ञान दे देना, उसे उपदेश दे देना सत्य का, और ये बता देना देह सच नहीं होती, देह का सच बताना, इस स्थूलता का सच बताना। बलि के प्राण चले गए बाली के, तो भगवान उसे ज्ञान देने बैठ गए। जो भेद किसी को नहीं दिया भगवान ने, वो भेद वचन दिया था बाली को, उसकी पत्नी को देने लगे। चित जल पावक गगन समीरा, इन 5 चीजों से मिलकर ये देह बनी है, किसके लिए रोती है तू? बताने लगे कि ये देह कैसे बनती है। बिंदु से, माता के रजकण से, माता का रजकण, पिता का वीर्यकण, उस रज वीर्यकण से एक बिंदु में युग्म पैदा होता है, युग्म का विस्तार होता है भ्रूण, और भ्रूण से फिर ये जन्म हो जाता है। इसमें मन अलग है, बुद्धि अलग है, चित्त अलग है। अंतःकरण का ज्ञान कराने लगे, तन्मात्राओं का भगवान ज्ञान कराने लगे, आत्मा का, और भगवान ज्ञान कराने लगे परमात्मा का। और इससे पहले कि बाली का दाह संस्कार होता, भगवान ने उसके चर्म ज्ञान चक्षु खोल दिए, और विलाप करते हुए तारा शांत हो गई थी। तारा को आत्मबोध हो गया, तारा को ब्रह्म साक्षात्कार हो गया। तारा ने देख लिया था कि जो मेरे सामने खड़ा है वह विराट पुरुष है, वह कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्म है। भगवान ने उसे उपदेश दिया, स्थूलता का ज्ञान कराया, फिर सूक्ष्मता का। गुरुदेव ने सृष्टि के विस्तार की कथा सुनाई कि किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण होता है, जीव का निर्माण कैसे होता है, युग का निर्माण कैसे होता है, कैसे फिर कलाएं, नित्याएं, दिन रात कैसे बनते हैं। जैसे जो ये अमावस आदि तक की जो तिथियां हैं, चित्रा तिथियां हैं, और उजाले की तिथियां नित्या तिथियां हैं। तो ये किस तरह से अमावस में से रात निकली, अमावस में से दिन निकला, घुप अंधेरे में से। एको हम बहुत श्याम, कोई एक चीज थी वो अनेक हो गई। गुरुदेव बताने लगे, सुखदेव मुनि, कि कैसे बीज में से अंकुरण, और फिर पल्लव, पौधा, तना, फल, कैसे कल्पांत में एक नारायण, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा,
एक से अनेक हो जाऊं, ये प्रवृत्ति हम सब में है। कुछ ध्यान से सुनना, या एक चीज अनेक हो गई है, कोई एक बहुत हो गई है, कोई एक अनेक रूपों में बट गई है। एक कोई चीज, एक को हम बहुत श्याम, एक से मैं अधिक हो जाऊं, एक से अधिक। तो जैसे कोई एक है आप और फिर अनेक आपकी संतान है, कोई आपके एक माता पिता और उससे अनेक संतान है, कोई एक बीज, उससे फिर बड़ा वृक्ष और फिर फल और उसकी गुठलियों से अनेक वृक्ष। ये एक से अनेक क्या होता है? ऐसा कहते हैं मन में एक से अनेक होने की प्रवृत्ति है मन में। तो पहले मानसिक सृष्टि थी, स्थूल सृष्टि बाद में बनी। एक मानसिक सृष्टि होती है, मन से एक दुनिया बनाते हैं हम, एक विचारों से दुनिया बनाते हैं, और एक वो दुनिया हम बनाकर उसी समय उसे मिटा देते हैं और फिर एक नई बनाते हैं। उसे सामान्य भाषा में कहते हैं ख्याली पुलाव बनाना। कुछ लोग ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, मन से चीज बनाते रहते हैं। ये दृष्टांत मैं कभी सुनाना भूलता नहीं, ये दृष्टांत बड़ा अद्भुत है। कई बार दृष्टांत सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। जंगल में एक आदमी निकला, थक गया था, पेड़ की ठंडी छांव दिखाई दी, माथे के पसीने पहुंचकर वहां बैठ गया। उसे ऐसा लगा थोड़ा लेट जाएं तो थका शरीर और अधिक ऊर्जा पा सकेगा। लेट गया। लेटने के बाद एक विचार कौंधा उसके भीतर, वो मांग पैदा हुई उसके अंदर कि कितना अच्छा होता, कोई ईंट का टुकड़ा यहां पड़ा होता तो सिरहाने लगा लेते सर के नीचे और अच्छी नींद आ जाती। अभी ऐसा उसने सोचा ही था कि उसके ठीक सिर के नीचे एक अच्छा सा ईंट का टुकड़ा अपने आप लग गया। उसने कहा ये क्या हुआ, चमत्कार सा हो गया, मैंने तो उसे ढूंढा नहीं, और मैं भी कैसा बावरा हूं, मैं आधी ईंट का टुकड़ा मांग रहा था। मैं पूरी ईंट और एक अच्छी सी ईंट की बात कहता तो शायद वो मिल जाती। एक पूरी ईंट होती, फिर पूरी ईंट उसके सर के नीचे आ गई। उसे लगा मैं कुछ कहीं ऐसी जगह पहुंच गया हूं जहां सब सिद्धि हो सकती है। मैं केवल ईंट की बात किए चला जा रहा हूं। अरे कितना अच्छा होता, तकिया होता, पूरा बिस्तर होता। तो कुछ देर के बाद वो तकिया बिस्तर पे था। वो अब उसे समझ आ गया कि मैं कल वृक्ष के आसपास हूं, या फिर कोई एक ऐसी चीज है जहां सब सिद्धि हो सकती है। तो उसने सोचा मेरी पत्नी भी यहां हो, मेरे बच्चे भी यहां हो, और मेरे पास धन भी हो, ऐश्वर्य हो, नौकर चाकर हो, परिचारिकाएं हो, गगनचुंबी अट्टालिकाएं हो, मेगा वाहन हो, भूमि का विस्तार हो। इसी में तो लगे हैं सब लोग, और कर क्या रहे? एक महंगा वाहन हो, अट्टालिकाएं हो, बड़ा सा भवन हो, भूमि का विस्तार हो, खूब आदर हो, और फिर जो हम चाहते हैं वो सब मिलता रहे, जो जो मन में आए वो सब पूरा होता रहे। बहुत कुछ हो गया। गगनचुंबी अट्टालिकाएं बन गई, द्वार पर प्रहरी हैं, परिचारिकाएं, दास दासी हैं, बड़ा आदर है, मान है, सब कुछ है। अब उसके भीतर एक और विचार कौंधा कि कहीं ऐसा ना हो ये सब कुछ छीनने वाला आ जाए, कहीं ऐसा ना हो चोर आ जाएं और उसे छीनने लगे, लूटने लगे। तो चोर भी आ गए, वो छीनने लगे, लूटने लगे। अब वो ये कहता है सब चला जाएगा, ये तो सब जाने भी लगा, सब खोने लगा। और अभी उसके भीतर एक बड़ा भयानक विचार आ रहा था, और वो विचार जैसे ही पैदा होता उससे पहले संत वहां पहुंच गए। एक भयानक विचार उसके भीतर पैदा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब जो छीनने वाले आए हैं मेरी हत्या कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे प्राण ले लें, ये जो सब कुछ मुझे मिला है कहीं छिन न जाए और मेरी हत्या ना हो जाए। इससे पहले वो विचार उसके भीतर पकता, संत आ गए और उन्होंने कहा कि एक विचार फिर पैदा कर कि जो छीन रहे हैं वो छोड़ दें, जो लूट रहे हैं वो भाग जाएं, और कुछ ऐसा ना हो मेरे साथ जो अमंगल हो। फिर से सोच। घर जाकर लिखना है आपको अपनी डायरी में एक चीज कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। यही एक सच है। शास्त्र कहते हैं कि हमको सोचना नहीं आता, हम जैसा सोचते हैं, हम अपनी सोच का परिणाम है, चिंतन का परिणाम है, हम खुद का परिणाम है, हम खुद के एक उत्पाद हैं, हम सेल्फ प्रोडक्ट हैं,
खुद अपने को हम बना रहे हैं, हम जैसा बनाना चाहें। हम कहते हैं यहाँ शत्रु हैं, ये अहित करेंगे, ये हमारा मंगल करेंगे। हमारे जीवन में हमारे मन की, हमारी बुद्धि की, हमारे चित्त की, सकल अंतःकरण में जो कुछ है उसी की भूमिका है। हमारे जीवन में बहुत भूमिका हमारी खुद की है, हमारे अंतःकरण की भूमिका है। अंतःकरण में 4 चीजें आती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हमारे अंतःकरण की बड़ी भूमिका है। इसे बहुत ही एक आदर के साथ मैं कहना चाहूंगा बात, और वो याद करने वाली बात है कि जिनका अंतःकरण आध्यात्मिक है बस वही प्रसन्न है, उनके पास ही आनंद है, वही सुखी हैं और वही जीवन का लुत्फ ले रहे हैं। जीवन का लुत्फ वो ले रहे हैं, जीवन का आनंद वो लूट रहे हैं, जिनके पास आध्यात्मिक अंतःकरण है, जिन्होंने बहुत ही विकृत, विभत्स, अस्तव्यस्त, बिखरा हुआ, खंड खंड टूटता हुआ अंतःकरण बनाया हुआ है, वो जीवन का आनंद कभी नहीं ले पाते। इसलिए हो सके तो बढ़िया मन बनाइए, एक ब्लॉक बनाइए, मन है मेरा, ये मेरी बुद्धि है और ये मेरा चित्त है। अपने चित्त का निर्माण करना सीखो, उसकी वृत्तियों को सजाइए, मन के विचार अच्छे लाइए और ध्यान रहे अपने अंतःकरण का श्रृंगार कीजिए। सुखदेव मुनि ने बताया कि नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा से सृष्टि विस्तार, उनके मन से मनु पैदा हुआ और शत शत रूपों को धारण करने वाली शतरूपा। हम मनुष्य क्यों कहलाए? हम मनुष्य क्यों कहलाते हैं? मानव क्यों हैं हम? मानव जाति, मनुष्य, हम मानव क्यों हैं? हम मन से पैदा हुए हैं, हम मन की उपज हैं। हमारे माता पिता के मन में कोई विचार आया और उसकी उपज हम हैं। हमारे माता पिता के मन में कोई विचार आया और उनके विचार ने रज और वीर्य का संयोग किया और उसकी उपज हम हैं। हम मन की उपज हैं। कुछ ऐसा पास्ट बहुत अच्छा होता ही है कुछ लोगों का, और कुछ वैसा भी होता है जो बड़ा बेकार होता है। मैं तो बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति हूं कि मेरे पूर्व में साधु महात्मा बहुत है। जो पीछे के 2, 2.5, 3 दशक मैंने जीवन जिया है, उनमें खूब साधु महात्मा मेरे जीवन में रहे, झुंड का झुंड। और बाद में तो नागा महात्मा आ गए और कितने संत महंत मंडलेश्वर। कभी कभी आते हैं वो, भाग्य से उनके दर्शन ग्रीष्म काल में हरिद्वार में हो जाते हैं। नाम उनका वैराग्यानंद। साधना सदन में आते हैं वो कभी कभी, मां के समर कैंप में आते हैं जो ग्रीष्म काल में साधना सत्र चलता है। उत्तरकाशी में रहते हैं वैराग्यानंद। मूलतः दक्षिणी शरीर है, उड़ीसा कैडर के बड़े उच्चाधिकारी थे और वहां किसी बहुत उच्च पदस्थ अवस्था में अचानक वैराग्य हो गया उनको। हिमालय चले गए। अर्ली 80s में मुझे मिले वो वहां उत्तरकाशी, जब मैं उत्तरकाशी में था हिमालय में। संयोग से वो कभी कभी साधना सदन के ग्रीष्मकालीन सत्र में आते हैं। उन्होंने कहा हिमालय नहीं छोड़ूंगा और कभी जाना हुआ तो हरिद्वार तक बस। मुझे एक बार वो मिल गए, सैर कर रहा था मैं, उज्जैली उधर लक्षेश्वर तक जाता था मैं महात्माओं के झुंड में, वहां मिल गए मुझे वैराग्यानंद। बस बात ही कुछ और हो गई। फिर तो उत्प्रेरक तत्व होता है ना। आप खाद डालते हैं धरती में, आप खाद क्यों डालते हैं धरती में? ये फर्टिलाइजर क्यों डाल रहे हैं धरती में? और फर्टिलिटी के लिए लैंड और फर्टाइल हो जाए। उर्वरक क्यों डाल रहे हो भाई धरती में? बीज और पैदा करे, उत्पादन पैदा करे। वैराग्यानंद से मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरी साधना वो मेरी फर्टाइल लैंड को और उसकी फर्टिलिटी और उसमें उर्वरा करने के लिए वो आया, ऐसा लगा मुझे। क्या बातें करता था वो साधु बोलता कैसा था, उसके देखने का ढंग, सोचने का ढंग, उसकी दृष्टिकोण, उसके जीवन का एक एक ढंग निराला, इतना पॉजिटिव ढंग। तो कहानियां लिखता था, गीत लिखता था। धारा प्रवाह संस्कृत और अंग्रेजी में उसके संभाषण आज भी होते हैं। मुझे भी कहानी लिखने का शौक वहां से पैदा हुआ। अनुकरण किया।
चोर उच्चकों के बीच में कुछ दिन रहकर देखो, आपको भी सट्टा खेलने का मन बन जाएगा। रहेगा तो देखो उनके बीच में 2-4 महीने रहो जरा चोर उच्चकों के पास, कुछ ना कुछ मारा अपना रंग दे देंगे वो। जरा रह के देखो, मनीषी, दार्शनिक, तत्ववेत्ता, एक बार रहकर देखो उनके पास जो अच्छे गीत लिखते हैं, अच्छी कविताएं लिखते हैं, अच्छी कहानियां लिखते हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, जो बहुत निकट से इस नैसर्गिक सत्य को समझने वाले प्राणी हैं, इस निसर्ग को, इस प्रकृति को। रोज भेंट होती थी उससे मेरी। आज उस दिन की भेंट मेरी कुछ ऐसी थी कि मैं कहानी लिखकर गया था। सुबह उठकर मैंने मिट्टी तैयार की थी अपनी कल्पनाओं में। मैंने कुम्हार को अपनी कल्पनाओं में आमंत्रित किया था। मैं और मेरा कुम्हार मिट्टी तैयार कर रहा था कल्पनाओं में। कहानियां ऐसे तो लिखी जाती हैं, गीत कविताएं लिखे कैसे जाते हैं, कल्पनाएं की जाती। मेरे कुम्हार ने मिट्टी तैयार की, कल्पनाओं में मैं कहानी लिखने बैठा और मिट्टी में से चिलम बनाई। और ये एक बहुत बड़ा संयोग है कि मैं जिस झुंड में रहता हूं, कभी कभी कुछ साधुओं के हाथ में चिलम भी देखी जा सकती है। सभी तरीके के साधु हैं बेचारे, जंगलों में कई पुराने बुजुर्ग हैं, हुक्का गो आ रहे हैं कुछ तो। कहानी बड़ी सुंदर है। कुम्हार ने चिलम बनाई, चिलम तैयार हो गई, कुम्हार को अच्छा नहीं लगा। मिट्टी तैयार की है, दिया बनाता कितना अच्छा होता, भगवान के आगे रखता, पर दिया तो बहुत छोटा होता है। घड़ा बनाता, पनघट पर जाने वाली महिला घड़ा भर के लाती, घड़ा तो बहुत बड़ा होता है। और फिर अचानक उसे ध्यान आया कि चलो सुराही बना दे। मिट्टी पर और मिट्टी डालकर उसने सुराही बना दिया। और चिलम कहने लगी कुम्हार से, अरे कुम्हार, तू तो मुझे चिलम बना रहा था, अब क्या हो गया? और मेरी कहानी शुरू होती है। कुम्हार कहता है मेरा विचार बदल गया, और सुराही कहती है मेरा संसार बदल गया। बस इतनी सी कहानी है। आपको कैसे लगी राम जाने, मुझे झकझोरती है कहानी, मुझे झकझोरती है कहानी। हम क्या बना रहे हैं, हम क्या बन रहे हैं, हम किस तरह से अपने को तैयार कर रहे हैं, ये कुम्हार से सीख लीजिए। वो चिलम बना रहा था, चिलम ने कहा कि अब मैं सुराही बन गई हूं, मेरा संसार बदल गया। तेरे विचार बदल जाने से, विचार बदल जाने से हमारा संसार बदल सकता है, हमारा जीवन बदल सकता है। वो पहले चिलम बना रहा था, मिट्टी और मिट्टी डालकर उसने सुराही बना दी, और चिलम कहती है कि तेरे विचार बदल जाने से मेरा संसार बदल गया, मेरा आकार बदल गया, मेरे होने के अर्थ बदल गए। पहले व्यसनी के हाथ में रहती, कोई बहुत आदर नहीं पाती मैं, लेकिन अब सुराही हूं, झुकना सीख गई, जल मेरे पास है और कुछ और हो गई। सुखदेव मुनि है ये बात समझाते हैं कि पहले मानसिक सृष्टि थी, मन की कल्पनाओं से आज भी एक सृष्टि है, मन से एक संसार हम बनाते हैं। मानसिक सृष्टि बाद में स्थूल सृष्टि बनी, मन से मनु शत्रुपा मत्वा कर्माणि सिद्ध्यते। मनुष्य कौन? जो मन से पैदा हुआ है, जो मति से चलता है। महाराजा मनु और शत्रुपा से फिर संतानें पैदा हुई और स्थूल सृष्टि। भागवत में ऐसा आता है कि पहले मानसिक सृष्टि थी और बाद में स्थूल सृष्टि आई, भौतिकी सृष्टि आई। उसमें शत्रुपा और मनु के संयोग से मानव पैदा हुआ। मनोस्तु शत्रुपाया त्रिस्याः कन्याश्च जगिरे आकोतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। भागवत के अनुसार ऐसा है कि सृष्टि में मनुष्य जाति जब पैदा हुई तो सबसे पहले कन्याएं पैदा हुई।
मनु के घर कन्याओं का आगमन हो, पुत्र बाद में आए। वेद के अनुसार भी पहले स्त्री आई है। तुम स्त्री पुमना से तुम कुमार उत वा कुमारी, वेद प्रमाण है। एक कोई कह रहे थे कि हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। मैं विदेशों में जाता हूं कभी कभी शांति सम्मेलनों में, शांति वार्ताओं में, एक कोई हमसे अच्छा परिचय हो गया है किन्हीं का, वो कह रहे थे कि हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। हमने कितने साल पुरानी? कह रहे 3000 साल पुरानी है हमारी संस्कृति। मैंने कहा कमाल है, अब बहुत पुराने आदमी है। मैंने कहा हमारी गिन के बताओ कितनी है? बोले हमारे आपके यहां तो लोग पता नहीं कितनी पुरानी बताते हैं, लाखों साल पुरानी ऐसा कहते हैं, पर है नहीं। हमने कितनी होगी फिर भी? आपका कोई गणित तो होगा। चलेंगे आपकी होगी 5-7 हजार साल पुरानी बस। मैंने कहा बहुत नई सी है, आपकी खाली 3000 साल पुरानी है और हमारी 7000 5-7 हजार बता रहे हैं, काफी नई है, पुरानी है थोड़ी। तो बोले नहीं, आपसे तो हमसे तो बहुत पुराने हैं आप। मैंने कहा हमारी इस पुरातनता में कुछ नई चीज, अच्छी चीज दिखाई दी आपको? ये सच्ची घटना है। वो कहने कि हाँ, हमारा ऋग्वेद सबसे पुराना है, जो विजडम सोर्स है, जो ज्ञान का स्रोत है, वो ऋग्वेद सबसे पुराना है। तो मैंने कहा ये तो आप स्वीकार करेंगे कि वेद सबसे पुराने हैं? बोले हाँ, ये हम स्वीकार करेंगे। तो मैंने कहा ये भी फिर स्वीकार कर लिया कि मैं भी थोड़ा पुरानी संस्कृति का उपासक हूं। बोले भाई वो तो बात सही है, पर हम भी काफी पुराने हैं, हम भी 3000 साल पुराने हैं। आदमी किस तरह से अपनी बात सिद्ध करता है। मैं उस संप्रदाय का नाम नहीं लूंगा, वो तो आप अपने ढूंढो कि 3000 साल पुरानी कौन सी संस्कृति है। 3000 साल पुरानी कौन सी संस्कृति है? वो अब्राहमिक संस्कृतियां, जुडाइज्म, यहूदी धर्म के कोई बहुत बड़े विद्वान ने मुझसे बात की। वेद के अनुसार भी सबसे पहले स्त्री इस धरती पर आई है। वेद के अनुसार तुम स्त्री पुमना से तुम कुमार उतवा कुमारी। और शाक्त ग्रंथों में चले, यहां विद्वान महात्मा बैठे हैं, तो मुझे सौंदर्य लहरी का वो 8वां श्लोक याद आता है। सुधा सिंधुर मध्य सुर विराटी परिव्रते, सुधा सिंधुर मध्य। अगर पुरातन आद्यतन सबसे पहले कोई है प्राणी, कोई प्राणी सबसे पहले है, शाक्त ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि सुधा सिंधु के अंदर सुधा सागर मध्यस्थाम, कोई अमृत का सागर है और वहां कोई एक पराम्बा, कोई एक पराशक्ति बैठी है और उसकी ऐसी सामर्थ्य है, करांगुली नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति। मैं बात इसलिए सुना रहा था कि कन्या का अपमान मत करो, स्त्रियों का अनादर मत करो। मैं बात इसलिए बता रहा था कि इस धरती पर सबसे पुरानी कोई चीज है तो स्त्री है। वेदों में ऐसा आया है, तुम स्त्री, तू पहले स्त्री है, तू पहले नारी है, तो मना से तुम पुरुष पाद में है। इसे जिसने गर्भ धारण किया होगा, जिसने ब्रह्मा को और उससे भी पहले विष्णु को और इन दोनों के साक्षी महेश्वर को, सदाशिव को जिसने पैदा किया होगा, ये यूं ही नहीं पैदा हो गए होंगे। जिसने विष्णु को पैदा किया होगा, जिसने और उसके भी साक्षी को, परम पुरुष को, युग साक्षी, कर्म साक्षी, ज्ञान साक्षी, काल साक्षी, इस साक्षी, स्वयं साक्षी। ये शिव के मैंने नाम सुना दिया आपको। एक उनका नाम है युग साक्षी, जो युगों का गवाह है, कर्म साक्षी, जो कर्म का गवाह है, देव साक्षी, जो देवताओं का गवाह है। एक और नाम है उनका ईश साक्षी, जो ईश्वर का गवाह है, और एक और नाम है उनका स्वयं साक्षी, जो अपना भी गवाह है, अपने होने का गवाह है। शिव, उसकी भी तो कोई मां रही होगी। शाक्त ग्रंथों में ऐसा आता है, सुधा सिंधुर मध्य, कोई एक परासत्ता, आ ब्रह्म कीट जननी, ललिता सहस्त्र नाम जरा पढ़कर देखना। आ ब्रह्म कीट जननी, ब्रह्म से लेकर कीट तक पैदा करने वाली तो परासत्ता ऐसी है जो इस देव सत्ता को ही पैदा करती है। वो एक अलग बात है, वो अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देती। इसे वेदों ने कहा तुम स्त्री, हे ईश्वर तू स्त्री पहले है, पुरुष नहीं है। तुम स्त्री, पुमना से तुम कुमार उतवा कुमारी, तू पहले स्त्री है। एक छोटी सी बात कहनी है मैंने आपसे। जब आप प्रार्थना करते हैं ना मंदिर में बैठकर, तो ऐसा कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
आप ऐसा कभी नहीं कहते तुमेव पिता च माता त्वमेव। पहले किसका नाम लेते हो? माता। त्वमेव माता। अच्छा, धरती बाप है कि माता है? धरती तो माता है, बाप नहीं है ये। धरती माता है। माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या। वेद ऐसा कहते हैं, मां है माता भूमि। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। ये विष्णु भार्या, ये विष्णु की पत्नी है, ये माता है, ये जगत जननी है, ये मां, धरती माता। अच्छा, एक और बात जो आप सीखते हैं, भाषा पितृभाषा है मातृभाषा है? आपकी मदर लैंग्वेज है या वो फादर लैंग्वेज है? इस धरती पर कोई भी अपने बाप से भाषा नहीं सीखता, मां से सीखता है। जब बच्चा मिमियाता है बकरी का तो अपनी मां से सीखता है वो मिमियाना। चिंगाड़ना सीखता है हाथी अपनी मां से, दहाड़ना सीखता है शेर अपनी मां से, घुड़की देकर थप्पड़ उठाने का और दौड़ तक पीछे भागने का जो एक झांसा देता है बंदर, वो अपनी मां से। अच्छा, जो आपने भाषा सीखी वो किससे सीखी? बाप से या मां से? शास्त्र कहते हैं मां से। मातृभाषा पुरुष तो कुछ अपने अंश स्थापित करके पृथक हो जाता है 9 मास तक, जिनको वो सेती रहती है, पुंसत्व को, उस अंश को जो अपने गर्भ में भ्रूण से लेकर और पूर्णता तक के लिए तैयारी करती है, वो मां। इसलिए घर की कई बार जो ज्येष्ठाएं श्रेष्ठाएं बड़ी हैं, जेठानी हैं, वृद्धाएं, वो गर्भवती स्त्रियों को टोका टाकी करती रहती हैं, ठीक खाओ पियो, देखो ऐसा बच्चे को वैसा हो जाएगा। तू जो करेगी वो बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसे उसके आहार की, दृश्य की, बहुत सी चीजों की देखभाल, गर्भ की देखभाल की जाती है। गर्भ की मां, भाषा मातृभाषा, चेष्टाएं माता से, जीवन माता से मिलता है, जीव माता से पैदा होता है। इसलिए पहली देवता मां, मातृदेवो भव। दूसरा देवता पिता, पितृदेवो भव। शास्त्र कहते हैं पहले मां आई, पहले स्त्री आई, तुम स्त्री। कन्याओं के क्रम में पहले स्त्री आई। इसे बहुत ही संकोच के साथ में यह कह रहा था कि घर में कन्या आए तो उदास मत हो जाना, घर में कन्या आए तो मायूस मत हो जाना, अनादर होगा वो लक्ष्मी का, ऐसा करने से अनादर हो जाएगा। एक कोई मुझसे पूछ रहे थे कि स्वामी जी आपकी फिलॉसफी क्या है? मैंने कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि घर में कन्या आएगी तो बड़े फायदे की बात है, हमारे द्वार पर शहनाई बजेगी, कन्या दान करने का अवसर मिलेगा, और पहले बेटा आया तो दूसरे के द्वार पर शहनाई बजेगी, हमको दान करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। घर में कन्या पहले आनी चाहिए, और अगर ऐसा है आ गई हो तो बड़ी अच्छी बात है। नाई हो तो कन्या का आगमन मांगलिक है, कन्या का अनादर न करो, तिरस्कार न करो। उत्तर भारत में सर्वाधिक आंकड़े हैं कन्या भ्रूण हत्या के, सर्वाधिक आंकड़े हैं, बहुत अधिक, पूरे देश में सर्वाधिक। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के आसपास, अन्य प्रदेशों में ऐसा नहीं है, होगा वहां भी है, लेकिन जो पूरे सर्वे होकर जो आंकड़े हाथ लगे हैं कि कहां हत्या हो रही है, वो हत्यारे हाथ हैं कहां? जो कन्याओं को गर्भ में मार रहे हैं, वो हाथ कहां हैं? तो ये इधर कहीं है, इस उत्तर भारत में। तो उदास न हो, पहले देवहूति, प्रसूति, आहुति, ऐसी कन्याएं आई जो देवताओं को आहुति देना जानती थी। एक इसका अर्थ यह भी है कि जिनके आह्वान पर देवता प्रकट हो जाते। एक इसका अर्थ यह भी तो हुआ कि देवता उनसे हिस्सा मांगने चले आते। सतयुग में तो ऐसा ही बताया गया है। सतयुग में जब यज्ञ आदि होता, हवन होते, तो स्वाहा नहीं की जाती थी, देवताओं का आह्वान किया और उनके हाथ पर उनका भाग रख दिया, ये देवताओं का हिस्सा है। अग्नि में नहीं डालते थे, देवताओं को बुलाया, सामने ले जाओ अपना अपना हिस्सा। ये पर्जन्य तो ही पैदा करते हैं जीव, ये जो गरज रहे हैं आकाश में, ये पर्जन्य, यही तो जीव पैदा करते हैं। इनसे वर्षा से धरती पर आकर जीव पैदा होता है, और ये वहां से आते हैं। आओ एक छोटी सी बात सुनाएं। देवहूति से घर में वातावरण बन गया।
वो ऐसे मानस की पुत्री थी कि देव आहट होने लगी, घर में देव आने लगे, देवता हिस्सा लेने आने लगे। उनका विवाह करदम के साथ हुआ। उनके यहां भी 9 कन्याएं हैं। बाद में उनके यहां कपिल आए, सिद्ध नाम कपिलो मुनि। कल्पना कर सकते हैं आप, विवाह के बाद कोई व्रत रखे और कहे कि हे पराम्बा मेरे गर्भ में आप आना, बेटा ना आने पाए। व्रत करके बैठी हुई देवहूति, पति ने पूछा अच्छे सुंदर रसीले फल रखे, इतने सुंदर व्यंजन पकवान मिष्ठान रखे, देवहूति इन्हें क्यों नहीं लेती हो? देवहूति ने कहा मेरा व्रत है। किस बात का? मैं चाहती हूं कि मेरी पहली संतान कन्या हो। फिर व्रत करने बैठ गई दूसरी संतान में। पति ने पूछा अब तो बेटी हो गई, अब क्यों व्रत है? बोले दूसरी संतान भी कन्या हो। 9 व्रत किए ऐसे। पति हर बार पूछते अब तो 8 बेटियां हो गई, अब तो व्रत छोड़ दो। जब 9वीं संतान का अवसर आया तो पति ने पूछा क्या कर रही हैं आप? व्रत कर रही हूं। किस लिए? कन्या हो। ये कन्याएं मेरे पास आएंगी, मंगल कर देंगी। ये उच्चतम अवस्था की उत्तम कोटि की कन्याएं मेरे घर आई हैं। इनके कारण देव मेरे पास आएंगे, ऋषि मुनि आएंगे, इन्हें दान करने का अवसर हमें मिलेगा, बड़े ऋषियों से हमारा संबंध बनेगा। और करदम ने कहा बड़ी अच्छी बात है। 9वीं संतान भी कन्या हुई। 10वीं संतान। करदम ने पूछा अब क्या करोगे? तब उन्होंने कहा व्रत नहीं रखूंगे, अब व्रत नहीं रखूंगे। 9 कन्याओं के बाद उनका दान करके उनके जीवन से अब मैं संतुष्ट हूं। कन्याएं कैसी थी जानते हो? वो सामान्य कन्याएं नहीं, उनमें अनसुईया, जब धरती में घूसा मारा गंगा पैदा कर दी। वो अनसुईया जो त्रिदेव को दुधमुहा बच्चा बना लेती है, ब्रह्मा विष्णु महेश को, वो अनसुईया अत्रि की भारिया, वो ऐसे वस्त्र देती है सीता को कि मैले कभी नहीं होंगे रे सीते, ये मेरे वस्त्र पहनकर जा। कोई सीता को अपने उतरे वस्त्र पहना सकता है? सीता माथे से लगाए, आंखें भराए सीता की, सीता चरणों की धूल माथे पे रख ले, मांग में धूल भर ले सीता। वो अनसुईया, अनसुईया ने कहा इन वस्त्रों को पहनकर जाना, कोई विपत्ति आएगी तो तेरा शील हरण नहीं होगा, तेरा स्त्रैण, तेरी पवित्रता, तेरे भीतर में जो देवत्व है वो सुरक्षित रहेगा। ये ध्यान रखना, इन वस्त्रों को कहीं मत उतारना। ये वही वस्त्र हैं जिन्हें पहनकर मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना लिया था। धरती में घूसा मारकर गंगा को निकाल दिया। वो 9 कन्याएं ऐसे नहीं मांग रही थी, व्रत किए उसने कि मेरे घर में कन्या ऐसी आए, अनसुईया जैसी। 9 कन्याएं पैदा हुई। और जब 10वां गर्भ आया, 10वां गर्भ ठहरा, तो ऋषि ने पूछा अब कौन सा व्रत करोगी? तो उन्होंने कहा अब नहीं, अब तो नारायण आएंगे हमारे यहां। अब तो मुझे विश्वास हो गया है कि अब हमने इतना आदर कर दिया लक्ष्मी का, इतना स्त्रियों का आदर किया है, हमने इतना अधिक इस धरती पर स्त्रियों का आदर किया है, अब विवश होकर बाध्य होकर ईश्वर को आना होगा। मैं आपको बात इसलिए कह रहा था कि पहले वो लड़का मांग सकती थी, उसने कहा 9 कन्याओं का आदर कर लूं मैं, तब लड़का मांगूंगी, तब शायद लड़का नहीं आएगा, पुरुष नहीं आएगा, पुरुषोत्तम आएगा मेरे घर में, फिर तब पुरुष नहीं आएगा। सिद्ध नाम कपिलो मुनि, करई आहार शाक फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। शाक फल खाकर ब्रह्म का यजन भजन करते हुए, और 10वां जब बेटा हुआ, सिद्ध नाम कपिलो मुनि, भगवान का अवतार विष्णु पैदा हुआ, जिसने मां को उपदेश देकर और उसे तार दिया। नरक से जो त्राण दे उसका नाम पुत्र है। पुत्र ऐसा होना चाहिए इतना ज्ञानी कि जो आपकी व्यथाओं का हरण कर ले। पुत्र उसे कहेंगे जो आपका समाधान कर दे। पुत्र उसे कहेंगे जो आपके सपनों को साकार कर दे। पुत्र उसे कहेंगे कि जब आपकी अंतिम श्वास हो तो चैन से श्वास छोड़ सके कि हमारे सारे कार्य सिद्ध हो गए। पुत्र लाइबिलिटी न हो भैया, एसेट होना चाहिए। अब ढोते रहे संतानों को, वो नहीं। पुत्र कैसा हो? आपकी संपदा बने, पुत्र एसेट बने, लाइबिलिटी नहीं कि फिर अंत समय में उसकी चिंता आपको लगी हुई है।
9 कन्याओं का आदर करने के बाद घर में नारायण का आगमन हुआ। मैंने इतना समर्थ पांडाल बहुत दिनों के बाद देखा है कि इतनी वर्षा के कारण भी एक बूंद पानी की पांडाल में नहीं। धन्य है ये कथा समिति। गरजते बादलों के साथ, निचुड़ते मेघों के साथ, धरती पर भारी वृष्टि के साथ भी आप पांडाल में ऐसे बैठे हैं जैसे किसी तीर्थ के विशाल मंदिर के परिसर में बैठे हों। अद्भुत। दूसरी बेटी प्रसूति। क्या पैदा कर रहे हैं हम अपने विचारों से, अपने आप से? क्या उल्लेखनीय है, कथनीय क्या है, गिनने लायक क्या है, बताने लायक क्या है, दिखाने लायक क्या है? क्या कुछ ऐसा है कि हम बता सके ये कुछ हमने किया है? कुछ दक्षता, कुछ प्रवीणता, कुछ नैपुण्यता, किसी एक बात में कोई निपुणता, किसी एक चीज में कोई दक्षता, किसी एक चीज में कहीं कोई निष्णातता, किसी एक दिशा में पारंगत हो जाएं आप, किसी एक दिशा में आप विशेषज्ञ बन जाएं। प्रसूति, आनंद प्रसूत। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। किन्हीं किन्हीं को देखकर ऐसे आनंद हो जाता है, किन्हीं किन्हीं को देखकर। जिन्हें देखकर आनंद हो जाए समझ लेना इनकी इंद्रियां शांत हैं। जिसे देखकर आपको आनंद की अनुभूति हो, जिसे देखकर आपको तीर्थ की अनुभूति हो, समझना इसकी इंद्रियां शांत हैं। और उसे देखकर आप व्यथित हो जाएं, चिंतित हो जाएं, समझना इसके भीतर कुछ खलबली चल रही है, कुछ जरूर भीतर है जो डोल रहा है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। प्रसूत, आनंद प्रसूत। इसलिए उनका विवाह हुआ दक्ष नाम के प्रजापति के साथ, और उनसे कन्या पैदा हुई सती, जो शिव के साथ जिनका विवाह हुआ। तीसरी कन्या जो बड़ी सुंदर कन्या थी, उसमें आसक्ति भी थी मनु की। किसी किसी एक विशेष संतान में आसक्ति भी होती है। जब उसका विवाह किया रुचि नाम के प्रजापति के साथ, तो यह कहकर विवाह किया कि इससे जो संतान हो वो हमें दे देना। शत्रुपा ने अपने पति से कहा, मनु से, कि ऐसा कहना ठीक नहीं था। हमने अपनी पुत्री विदा कर दी, हमने कन्यादान कर दिया, और अब इसकी संतान लेने का हमें अधिकार नहीं है। आपने ऐसा क्यों मांगा? जामाता से, दामाद से ऐसा क्यों कहा कि इससे लड़का हो तो हमें दे देना? तो मनु ने कहा कि इनसे पुत्र नहीं, यज्ञ नारायण पैदा होंगे, यज्ञ पैदा होगा, यज्ञ वह विष्णु। ये ऐसे लोग हैं, इनसे नई विधाएं, नए विचार, नई कल्पनाएं, नया सृजन, कुछ नई लीक पैदा करेंगे ये। इसे यज्ञ को अपने घर में ले आए, दक्षिणा नहीं। एक इसका अर्थ यह भी है कि पुत्री के घर का कुछ नहीं लेना चाहिए, पर पुत्री के घर से प्रसाद लिया जा सकता है, पुत्री के यहां से यज्ञ प्रसाद और कुछ अच्छी बातें सीखी जा सकती है। दक्षिणा नहीं, यज्ञ ले आए। यज्ञ वह विष्णु। यज्ञ यज धातु से बना है, और यज धातु के 3 अर्थ हैं, दान देना, देव पूजा, संगतिकरण। एक इसका अर्थ यह भी है कि अपनी पुत्री के घर से दान देने की आदत सीख कर आए। इसे उदारता सीखो, विनम्रता सीखो, देना सीखो, बटना सीखो, ये भागवत कहती है। और जब 3 पुत्रियों का इतना बड़ा कुटुंब पैदा हो गया, तब उनके यहां 4थी संतान उत्तानपाद के रूप में आई, जिन्होंने वृद्धि की। ऐसा कहते हैं जहां तक सूर्य जाता था वहां तक उनका राज्य था। वृद्धि की, बिना सताए, बिना किसी को त्रास दिए, बिना किसी को कष्ट दिए, इतना लिया समाज से कि उसको कष्ट नहीं हुआ। राजा और सन्यासी के स्वभाव की चर्चा भागवत करते। राजा और सन्यासी एक जैसे स्वभाव के होने चाहिए। एक घर में जाके लिखना कि स्वामी जी ने आज राजा और सन्यासी को पैरेलल उनको डिफाइन किया है। उसे परिभाषित कर रहा हूं, राजा और सन्यासी को। राजा कितना ले समाज से, राजा कितना कर ले, टैक्सेशन जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए। चोरी करना सिखा रहे हैं आप। कर प्रणाली मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, साधु बाबाएं उतनी बात कहते हैं जितने में आपको संकेत मिल जाए, बस
राजा को कितना कर लेना चाहिए? कर मत लो, उसे इस तरह से तैयार करो, उसमें प्रवृत्तियां पैदा करो कि वो आपको दे। बहुत बचा है मेरे पास, अब मैं नहीं रख सकता, राजा के पास जाके रखे, खुद दे राजा को, खुद कहे कि मेरे पास इतना वैभव, इतनी वस्तुएं, इतने पदार्थ, ये कुछ ज्यादा है, मैं नहीं रख सकता, बांटे वो। सन्यासी और राजा को कितना लेना चाहिए? आओ मैं ध्यान दिलाता हूं आपको, जितना मधुमक्खी लेती है। जब मधुमक्खियां जाती हैं फूलों के पास तो कुछ ऐसा सोच कर जाती हैं, इनका कौमार्य, इनकी सुकुमारता, इनका सौकर्य, इनकी सौरस्यता, इनकी आभा प्रभा खंडित नहीं करेंगे। फूलों से इस ढंग से रस लेंगे कि फूल झूठा अनुभव न करे, ठगा अनुभव न करे, छला हुआ अनुभव न करे, छीन झपट के नहीं लेना है उसका रस। जब मधुमक्खियां जाती हैं तो चुपके से वह पल्लवों की उन पुष्पों में चुपके से बैठ जाती हैं, कुतरती नहीं उसे, हिलाती नहीं है उसे, झिझोड़ती नहीं है, चूसती नहीं है। इस तरह के उनके दंत और नख नहीं है, इतने नुकीले दांत नहीं है उनके कि पूरे फूल को कुतर दें। इतने नुकीले दांत और नखून नहीं है उनके कि पूरा फूल असहाय अनुभव करे, ठगा हुआ, छला हुआ, अधूरा, उच्छिष्ट। फूल झूठा अनुभव नहीं करता, उसकी पवित्रता जस की तस बनी रहती है, उसके आभा प्रभाव में कहीं कोई किंचित अंतर नहीं आता, किसी को नहीं पता लगता कि इसका मधुर मधुमक्खियां ले गई हैं। इस ढंग से सन्यासी को लेना चाहिए समाज से, उतना बस, ज्यादा नहीं। सन्यासी इतना ले, ज्यादा ना ले। तो सन्यासी और राजा को इतना समाज से लेना चाहिए। लिखा है अन्न और वस्त्र औषधि, बस। सन्यासी कितना ले? अन्न, औषधि, वस्त्र, बस, उतना सा। कुछ अन्न निर्वाह के लिए, औषधि, वस्त्र, बस। राजा के पास कितना रहना चाहिए? अन्न, वस्त्र, औषधि, बस। राजा उतना ही अन्न रखे, उतनी औषधि। जरूरत हो तो जबरदस्ती प्लान करके मत रखो, थोड़ा एक फर्स्ट एड का बॉक्स रख लेते हैं, ना, उतनी औषधि। उत्तानपाद ने कर नहीं मांगा कभी भी। संसार भर के राजा आकर खुद कहते कि धन की अधिकता है। एक चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब राम 14 बरस के बाद लौट कर आए तो भरत से हिसाब मांगने लगे। भरत चौंक गया कि ये भैया क्या कह रहा है। राम जैसे ही लौट कर आए 14 साल के बाद तो राजा बन गए, भोर में तो राजा बन गए राम। राजा बनते राम ने भरत से हिसाब मांग लिया कि भाई भरत, वो कोष के बारे में बताइए, क्या हुआ। मैं ये जानना चाहता हूं कि 14 बरस पहले कोष की क्या अवस्था थी, धन की क्या स्थिति थी और अब कैसी है। तो बहुत ही सकुचाते हुए भरत ने एक बात कही कि भैया कोष में तो कुछ अधिक धन है। राम चौंक गए। राम ने कहा ये क्या हुआ। बोले कुछ ज्यादा है। कितना है? 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, कितना है। जब दशरथ के समय धन जितना होता था उतना है क्या, घटा तो नहीं है। बोले घटा तो नहीं, बढ़ गया है। बढ़ा कितना है, कितने गुना बढ़ा है। तो भरत ने सकुचाते हुए कहा कि वो तो लगभग 13 गुना बढ़ गया है, 13 टाइम्स। रेशो इतनी अधिक हो गई है कि दशरथ के समय जिस ढंग से धन की वृद्धि होती थी उतनी वृद्धि नहीं हुई, 13 गुना हुई है। 13 गुना अधिक धन की वृद्धि हो गई है। वो जो जीडीपी रही होगी, मैं उसकी बात कर रहा हूं शायद, 13 गुना। तो राम चौंक गए। राम ने कहा कि ये कोई कर लगाए क्या, 13 गुना अगर इतना धन आ गया है कोष में तो क्या हुआ है। तो भरत ने संकोच में कहा कि भैया मैं क्या करूं, मैं फलाहार करता था, पूरी प्रजा ने फलाहार किया है, पूरी प्रजा ने आडंबर नहीं किया। आडंबर जो हम विवाह आदि में करते हैं, जो अनेक मंगल प्रसंगों पर होता है, एक स्पर्धा में, एक दौड़। चूहे मुझसे कह रहे थे एक दिन कि जी हमें क्यों बदनाम करते हो, भूख लग रही है तो आप कहते चूहे दौड़ रहे हैं, हम तो नहीं दौड़ते। भूख लग रही है आप हमें बदनाम करते, चूहे दौड़ रहे हैं पेट में, हम तो कभी नहीं दौड़ते। और आदमी अपनी स्पर्धा में दौड़ रहा है तो आप कहते हैं रैट रेस है,
आदमी दौड़ रहा है, हम कहां दौड़ रहे हैं? एक दौड़ ऐसी है जिस दौड़ में हम आगे निकलना चाहते हैं, प्रदर्शन में, दिखाने में, कुछ ऐसा बताने में, ऐसी साज सज्जा, ऐसी व्यवस्था, ऐसे उपहार, इस प्रकार का दान, ऐसा दहेज, ऐसी चीजें एक्सक्लूसिव किसी ने नहीं दी होंगी।